गुड मॉर्निंग बीए के स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इतिहास फर्स्ट। हमारा टॉपिक चल रहा है इतिहास फर्स्ट में भी यूनिट फर्स्ट। हम पढ़ रहे थे धार्मिक साहित्य, जो हमारे इतिहास के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। इसमें हमने सबसे पहले शुरू किया था धार्मिक साहित्य, लिटरेचर ऑफ रिलीजियन। अब उसमें हम ब्राह्मण साहित्य पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ। और ये जो ऑनलाइन क्लास है वो महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय के द्वारा शुरू की गई है। मैं शशिकला मिश्रा आज आपको पढ़ाऊंगी बौद्ध धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य की भांति बौद्ध साहित्य भी बहुत बड़ा विशाल भंडार मिलता है, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है और उस समय के समकालीन जो तथ्य हैं वो उजागर होते हैं। पहले ये प्रारंभ में पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ, बाद में संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। सबसे पहला था पिटक ग्रंथ। ये जो धार्मिक सिद्धांतों को बताने वाले हैं, बौद्ध धर्म में कैसे धार्मिक सिद्धांत थे उनकी जानकारी देते हैं। 3 पिटक प्रमुख थे, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्ब पिटक। तीनों 3 संख्या होने के कारण इनको त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक सबसे पुराना है। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों का संग, उनके दैनिक जीवन के आचार विचार और निषेध और नियम आदि बताए गए कि कैसे उनको डेली रूटीन लाइफ में कौन कौन से जो रूल्स है वो फॉलो करना है और कौन से रूल को नहीं मानना है। और सुत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए हैं, सिद्धांत और व्याख्यान दिए गए हैं और कथानकों का संग्रह है। और इसी प्रकार से जो अभिधम्ब पिटक है उसमें भी जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन है इसकी विवेचना की गई है। और इस समय इस तीनों जो पिटक ग्रंथ हैं इन पर अनेक भाष्य और टीकाएँ भी लिखी गई हैं। और ये तीनों पिटक ग्रंथ हमें बौद्ध धर्म के बुद्ध के समय की सारी जो भारतीय जानकारी है वो हमें देते हैं। अब बात करें हम जातक ग्रंथ की, तो त्रिपिटक के बाद इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें बहुत सारी कथाएं हैं और जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं, इमेजिन की गई जो स्टोरीज हैं इसमें। और इस समय समाज में बहुत सुंदर चित्र हमें देखने को मिलता है और इन कथाओं से राजाओं का इतिवृत्त भी है, कहीं कहीं कहानियाँ भी हैं उनकी। और इन्हीं पर एक टीका लिखी गई है जातक तट्ठ वर्णना, और इससे भी हमें जानकारी मिलती है। जातक ग्रंथ जो हैं बौद्धकालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशाओं की हमें जानकारी देते हैं। अब बात करें हम अन्य पाली ग्रंथों की। पिटक और जातक ग्रंथों के बाद पाली ग्रंथों का भी स्थान महत्वपूर्ण है। इनमें मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश प्रमुख है। मिलिंद पन्हो में हमें यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नाग सेन और ऐतिहासिक मिलन इनकी जानकारी मिलती है, कैसे वो दोनों मिलते हैं। दीपवंश और महावंश ये दोनों लंका से संबंधित हैं और दोनों ही भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। दीपवंश की जो रचना है वो 4वीं से 5वीं शताब्दी में हुई। इसमें 8 कथाओं का आधार है और लंका का इतिहास भी है और अशोक का वृत्तांत भी बताया गया है। दीपवंश लगभग 150 वर्ष बाद महावंश लिखा गया। इसमें लेखक का नाम महानाम है, राइटर का जो नाम है वो महानाम से ही है। और इसमें भी प्राचीन इतिहास की जानकारी, अशोक, उसके वंशज और बौद्ध आचार्यों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। अब बात करें हम संस्कृत बौद्ध ग्रंथों की। पाली भाषा में संस्कृत के अलावा भी अन्य बौद्ध ग्रंथ भी लिखे गए हैं संस्कृत भाषा के, जो हमें भारतीय इतिहास में प्रकाश डालते हैं। महावस्तु है इसमें, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य, दिव्य वदान, मंजूश्री, मूल कल्प आदि उल्लेखनीय है। महावस्तु मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त बताया गया है, उनके जीवन का वृत्तांत है। ये हीनयान धर्म से संबंधित है। ललित विस्तार में बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में बताया, अनेक अद्भुत कर्म बताए हैं इसमें। और इसी प्रकार से अश्वघोष कवि द्वारा रचित बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य भी प्रमुख है। ये सारे जितने भी रचनाएं हैं वो हमें बुद्ध की जीवन के बारे में बताती है। और महाकवि ने बुद्ध जो अश्वघोष है इन्होंने बुद्ध के जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। दिव्य वदान में नेपाल से संबंधित है, इसमें लेखक का नाम पता नहीं है, लेकिन इसमें बौद्ध की कथाएं ही हैं। इस प्रकार से ये सभी जो हमें धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं संस्कृत संबंधित, वो सभी हमें बुद्ध के समय की जानकारी देते हैं। तो हमने पढ़े बौद्ध धर्म ग्रंथ। अब इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं जैन धर्म ग्रंथ। ये भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं, उपयोगी सामग्री है हमारे लिए। ईसा के पहली
सदी से लेकर के 6ठी सदी तक का जो काल था उसमें अनेक ग्रंथ रचे गए, जैन ग्रंथ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ और व्याख्यान और टीकाएं। ऐतिहासिक दृष्टि से परिशिष्ट जो पर्व है सबसे महत्वपूर्ण है। इनके जो लेखक हैं वो हैं हेमचंद्र सूरी, राइटर हैं इसके, और इन्होंने आख्यान, गाथाएं और वृत्तांत लिखा है, जैन साहित्य में संग्रहित किया। और भगवान महावीर यानी कि जो हमारे जैन धर्म के प्रवर्तक थे, इनका वर्णन है, और उस समय के राजा और जैन जो सम्राट थे उनका जीवन भी इन्होंने बताया, उनका कार्य भी बताया है। भद्रबाहु चरित्र में जैन विद्वान भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य की घटनाएं हैं, और इसी प्रकार से जैन आगम ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। ये जो जैन आगम ग्रंथ है वो 12 भागों में विभाजित है। इनमें अलग अलग नियम आदि बताए गए हैं, जैन भिक्षु को कैसे नियम पालन करना चाहिए, महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत बताए गए हैं, कहीं कहीं महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं, कहीं कहीं उनके उपासक जीवन के विधि निषेध बताए गए हैं, आचार विचार बताए गए हैं। और बहुत से जो जैन विद्वान और मुनि हैं, जैन धर्म ग्रंथों पर अनेक टीकाएं भी लिखी है बाद में, जो हमें उस समय के तात्कालिक जीवन की जानकारी देती है। जैन धर्म ग्रंथों के आधार पर कथा कोश, त्रिलोक प्रगति, लोक विभाग, पुष्यश्रव कथा कोश, आराधना कथा कोश, स्वरी विरार अवली, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, ये भी हमारे जैन धर्म ग्रंथ हैं। छोटी छोटी रचनाएं रची हैं जिनसे हम भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो हमारे जैन साहित्य हैं और हमारे बौद्ध साहित्य हैं, ये सभी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। इसलिए ये भी हमारे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं, सोर्स कहलाते हैं। जिस प्रकार से हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं वैसे के वैसे ही हमारे बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तो आज हमने पढ़ा बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। थैंक यू।